विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला नागरिक होने का ये गौरवपूर्ण अवसर इस बार मिला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की नई राष्ट्रपति। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव 2022 में जीत हासिल की। उन्होंने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को हराया। इस प्रकार शीर्ष संवैधानिक पद संभालने वाली वे पहली आदिवासी महिला व दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और इसके साथ साथ सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी। ये गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त करने वाली वे दूसरी ऐसी महिला बनेंगी। भारत का राष्ट्रपति बनना न केवल एक गौरवपूर्ण विषय है, बल्कि इसके साथ साथ कई विशेष अधिकार और सुविधाएं भी प्राप्त होती है। उसकी सूची कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रपति भवन, विश्व का सबसे बड़ा आवास स्थान। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। ये दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ा निवास स्थान है। ये 330 एकड़ की संपत्ति पर खड़ा है। इसमें 4 मंजिलों में फैले कुल 340 कमरे, 2.5 किलोमीटर की गलियारे और 190 एकड़ के बागीचे क्षेत्र हैं। इसका निर्माण सन 1929 में किया गया था। भारत का पहला नागरिक। भारत के राष्ट्रपति को भारत के पहले नागरिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह देश का संवैधानिक मुखिया होता है। सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति के पास भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की भी शक्ति होती है। प्रमुख कमांडर। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कहलाए जाते हैं। राष्ट्रपति का विमान। भारत के राष्ट्रपति एयर इंडिया 1 B777 विमान में यात्रा करते हैं। इस अत्यधिक उन्नत विमान की अपनी खुद की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह मिसाइल खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। इसमें एक उन्नत संचार प्रणाली भी है। इस विमान का उपयोग भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विदेश यात्राओं के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रपति की कारें। भारत के राष्ट्रपति मर्सिडीज मेबैक S600 पुलमैन गार्ड से यात्रा करते हैं। इसे भारत की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। कार के दरवाजे आर्मर्ड प्लेटेड और बंद होने पर 100% सील बनाए रखते हैं। ये बम, विस्फोटक या अन्य रासायनिक हमलों की स्थिति में रहने वालों की सुरक्षा करता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा। राष्ट्रपति के अंगरक्षक अर्थात प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की प्राथमिक भूमिका भारत के राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करना होता है। सन 1773 में स्थापित प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड भारतीय सेना की सबसे पुरानी वरिष्ठतम रेजिमेंट है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सक्षम टैंकमैन और पैराट्रूपर्स होते हैं। प्रेसिडेंट्स रिट्रीट अर्थात राष्ट्रपति भवन के अलावा भारत के राष्ट्रपति के 2 अन्य आवास स्थान होते हैं जो शिमला और हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रपति का वेतन। खैर ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिसका उत्तर हर किसी को जानने की उत्कृष्टता होती होगी। खैर इसका उत्तर हम अभी आपको दिए देते हैं। भारत के राष्ट्रपति वेतन के रूप में प्रति माह 5 लाख रुपए प्राप्त करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भी कर का भुगतान करते हैं। एक गणना के मुताबिक राष्ट्रपति करीब 2.75 लाख रुपए टैक्स देते हैं। वेतन के अलावा राष्ट्रपति को कई और पर्क्स या भत्ते अर्थात अलाउंसेस भी मिलते हैं। खैर ये थी कुछ अभूतपूर्व सुविधाएं जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। खैर ये तो ठीक है, परंतु एक राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? वीडियो के इस अगले भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 अर्थात आर्टिकल 59 के अनुसार कुछ शर्तें हैं जो एक सामान्य नागरिक को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकती है। ये शर्तें इस प्रकार है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस तारीख को वे राष्ट्रपति के रूप में कार्यालय में प्रवेश करते हैं उसी दिन उस सदन से अपनी सीट खाली कर देते हैं। राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा अर्थात कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होंगे और ऐसे परिलब्धियों अर्थात एमोल्यूमेंट्स, भत्तों और विशेष अधिकारों के भी हकदार होंगे जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
राष्ट्रपति की परिलब्धियों और भत्तों को उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी कम नहीं किया जाएगा। तो ये थी कुछ शर्तें जिनको पूरा करने के बाद कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने का ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। जब भी राष्ट्रपति का कार्यालय खाली हो जाता है तो नए अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल अर्थात एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक व्यापक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम होती है, इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एक गुप्त रूप से व्यापक तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन को कम से कम 50 निर्वाचकों अर्थात इलेक्टर्स द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में अर्थात सेकेंडर्स के रूप में सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की सुरक्षा डिपॉजिट अर्थात सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है। यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का छठा हिस्सा प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं तो उनकी जमानत राशि भी जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति चुनाव एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरती है। ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होती है। इसे इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग मेथड भी कहा जाता है। मतदान एक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 द्वारा प्रदान किया गया है। प्रत्येक मतदाता अलग अलग वोट डालता है। सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि संसद सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या राज्य के विधायकों द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या के बराबर होती है। साथ ही बड़े राज्यों के विधायक छोटे राज्यों के विधायकों की तुलना में अधिक वोट डालते हैं। अंत में राज्य में विधायकों की संख्या भी मायने रखती है। यदि किसी राज्य में केवल कुछ विधायक है तो प्रत्येक विधायक के पास अधिक वोट होंगे। इसके विपरीत यदि किसी राज्य में कई सारे विधायक हैं तो प्रत्येक विधायक के पास कम वोट होंगे ताकि अनुपात सामान्य बना रहे। किसी विशेष राज्य द्वारा डाले गए वोटों की वास्तविक गणना राज्य की जनसंख्या को 1000 से विभाजित करके की जाती है, जिसे फिर से निर्वाचक मंडल में अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज में राज्य के मतदान करने वाले विधायकों की संख्या से विभाजित किया जाता है। ये संख्या किसी राज्य में प्रति विधायक वोटों की संख्या होती है। हालांकि भारतीय राष्ट्रपति चुनावों में सांसदों और विधायकों द्वारा वास्तविक मतदान शामिल होता है अर्थात एक एक्चुअल वोटिंग शामिल होती है, तो जाहिर सी बात है कि वे अपने अपने दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को ही वोट डालते हैं। अंत में इन सभी वोटों की गिनती की जाती है और बहुमत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। 2022 का भारतीय राष्ट्रपति चुनाव भारत में 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इस चुनाव का नतीजा 18 जुलाई 2022 को सामने आया, जिसमें 98.86% मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को 2,96,622 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता। इसके कारणवश मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति बने। ऐसा करने वाली वे पहली आदिवासी और दूसरी महिला बनी। वे आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी और इस शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके हर एक लाइक और कमेंट के साथ हमें ऐसे और वीडियो लाने में प्रोत्साहन मिलता रहेगा। धन्यवाद।